जी स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और आपके लिए ट्राई करता हूँ। चलें 4 पार्ट ही ट्राई कर देते हैं। इसमें यूनिट्स आपको बताए हैं 290 यूनिट्स। ठीक है जी। अब आपने सॉल्यूशन स्टार्ट उसी तरह ही करना है जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया। सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हुए आपने ये पहले टोटल यूनिट्स लिख लेने होते हैं और उसके बाद बाकी जो वर्किंग मैंने आपको बताई वो करनी होती है। सॉल्यूशन टोटल यूनिट्स, और उसके बाद 100 यूनिट्स की आपने अलग से रेट लेना होता है। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 100 मतलब 100 यूनिट्स। तो मैंने आपको बताया था कि 2.65 100 तक आपने रेट लेना होता है। तो 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय इनका रेट 2.65, ये इसका रेट आ गया। और उसके बाद सेकंड 200 जो है वो अब ये देखें, अब 200 सेकंड नहीं बन रहे क्योंकि 100 इसमें अगर लेस करते हैं तो पीछे 190 रह जाएगा। लेकिन आपके लिए ये 100 से इंक्रीज कर गया, लेकिन आपने रेट फिर नेक्स्ट रेट लगाना है। तो फिर कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट 190 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 रेट मैंने बताया था 3.64, यही रेट आपने लगाना है। ये आपका यहाँ तक इसकी टोटल आपके यूनिट्स की रेट मैंने लगा दी है। अब इसका टोटल आपने बिल निकालना है। टोटल कॉस्ट निकालेंगे आप, कॉस्ट ऑफ टोटल यूनिट्स। तो बाय कैलकुलेटर करें तो फर्स्ट जो आपके पास 100 यूनिट है वो तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले का किया था 2.65 उसी तरह ही आ जाएगा। नेक्स्ट 190 यूनिट्स आपने निकालने थे, वो 190 यूनिट्स मल्टीप्लाई 3.64 आपने करना है। तो इसी तरह बिल्कुल जिस तरह आपने ये निकाले, इस तरह बाय कैलकुलेटर आप ये निकालेंगे 190 मल्टीप्लाई बाय 3.64। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 691.6। 691.6 ये आपने निकालना है। अब उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ टोटल यूनिट्स, आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है टोटल यूनिट्स की। तो फिर आपने क्या करना है, आपके पास फर्स्ट ये और सेकंड ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना होता है। तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फर्स्ट आपके पास 265 और सेकंड आपके पास 691.6। तो ये आपके पास 956.6 आ जाएगा टोटल कॉस्ट, 956.6 ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपने क्या करना है कि इसी टोटल कॉस्ट के ऊपर बाकी जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको बताई थी, इसी के रिलेटेड ही आपने टोटल कॉस्ट के ऊपर वो लेनी होती है। तो इधर हम कर लेते हैं बाकी की जो एडिशनल वर्किंग है। टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई। अब आपने इसमें क्या करना है, ऐड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और सेकंड आपने एक्साइज ड्यूटी लिखना है। एक्साइज ड्यूटी जो कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपने ऐड करनी है, इंक्लूड करनी है। और सेकंड पे आपने एक्साइज ड्यूटी जो कि 1.5% होती है। और उसके बाद आप पीटीवी फी ऐड कर देते हैं। और लास्ट पे जो इनकम टैक्स ये 1.6% होता है। अच्छा जी, अब आपने इसकी अमाउंट्स लिख लेनी है क्या बन रही हैं।
एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो होती है, वो 62.52 आपने डायरेक्टली लिखनी होती है। उसका इसके रिलेटेड कुछ नहीं है, जितना भी बिल आए, जितनी भी कॉस्ट आए, इसको आपने नहीं देखना। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कन्फर्म है कि आपने 62.52 ही लगानी होती है, और उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद पीटीवी फी भी आपने डायरेक्ट लिख लेनी होती है, जो कि 55 है, 25। और उसके बाद दो चीज़ें आपने निकालनी होती हैं, जो कि एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स। एक्साइज ड्यूटी 1.5 टोटल कॉस्ट 956.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 100, और ये आपके पास 14.349 आ जाएगी। और उसके बाद आपने 900 टोटल, जो कि 956.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इनकम टैक्स जो है आपके पास डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास 50.30। दोबारा से आप इसको वेरीफाई कर लें। 1.6 मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट 956.6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास 15.30 आ जाएगा। तो ये चीज़ें जब आपके पास टोटल आ जाएंगी, तो आपने फिर करंट बिल निकालना होता है। करंट बिल, टोटल करंट बिल, जो कि आपके लिए पेएबल होता है। अब आपने इसमें फर्स्ट जो आपके पास ये 3 इक्वेशन बनी थी, जो कि आपकी टोटल कॉस्ट थी, और 4, 5, 6 और 7, इसको आप 4 का नाम दे दें, इसको 5 का नाम दे दें, इसको 6 का, और 7। टोटल आपकी जो इक्वेशन है, इनको आप अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनली करंट बिल आ जाएगा। तो 956.6 प्लस 62.52 प्लस 14.349 प्लस 25 प्लस 15.30, तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ रहा है 1073.769। ये आपके पास फाइनली आंसर आ रहा है। तो यही आपका फिर करंट बिल होगा, जो कि आपने पे करना होता है। गवर्नमेंट आपका बिल इसी तरह सेट करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का तो आपको पता चल गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरह आपने बनाना है और इसके एप्लीकेशन आपने किस तरह सॉल्व करनी है। बहुत ही सिंपल मेथड था, आपने सिर्फ मेथड के अंदर रहते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और याद रखिए कि आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है, इसमें एक्सरसाइज के ज़्यादातर इसके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो मैच नहीं कर रहे, क्योंकि मिस प्रिंटिंग होगी है बुक की तरफ से। आपने यही मेथड के अकॉर्डिंगली, यही क्वेश्चन जिस तरह मैंने आपको दिए, इसी तरह ही आपने सॉल्व करने हैं, और आंसर के पीछे नहीं जाना, क्योंकि आंसर इस बुक में रॉन्ग दिए गए हैं। आपने जब एप्लीकेशन करनी है, ये क्वेश्चन जब भी करने हैं एग्जामिनेशन में, तो आपने बिल्कुल इसी तरह करने हैं, और इंशाल्लाह आपके पूरे के टोटल पूरे मार्क्स आएंगे, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, इसके कुछ पार्ट्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।